तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग नीलामी में ईरान के शादुली बने सबसे महंगे खिलाड़ी। दोस्तों, यह सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं जिनको पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है। इनका नाम है दोस्तों शादुली। ये फ़ोटो भी लगा है इनका, जिनको पुनेरी पल्टन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में खरीदकर यह सबसे महंगे खिलाड़ी जो कि प्रो कबड्डी लीग के लिए खरीदे गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 के लिए 360 वन वेल्थ हरून इंडिया रिसर्च की लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिन्होंने अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल किया है। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में सबसे अमीर भारतीय कौन है। तो उनका नाम है दोस्तों मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति 8.08 लाख करोड़ रुपए है और इन्होंने अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल किया है। तीसरे नंबर पर दोस्तों जिनका नाम है साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं, वह भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। और चौथे नंबर पर शिव नाडार, जो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन हैं, यह चौथे सबसे अमीर भारतीय हैं। तो आपको चारों भारतीयों के पता होना चाहिए कि पहला भारतीय है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे पर साइरस पूनावाला और चौथे पर शिव नाडार। यह 4 अमीर व्यक्ति जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, ये इनके 4 स्थान आपको पता होना जरूरी है। चले दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार सभी क्षेत्र में दिए जा चुके हैं 2023 के। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी नोबेल पुरस्कार किसको किस क्षेत्र में और किस लिए दिया गया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फिजिक्स में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों फिजिक्स में 2023 के नोबेल पुरस्कार से पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनिएल हुइलियर, इन तीनों को दोस्तों अभी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार अभी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनके द्वारा अभी प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो ऑटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने की प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अभी फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है और किन किन को दिए गए। तो दोनों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, ये पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनिएल हुइलियर। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी दोस्तों मोगी दी बावेंदी, लुई ब्रूस और अलेक्सियाई एकिमोव, इन तीनों को भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोगी जी बावेंदी, लुई ब्रूस और अलेक्सियाई एकिमोव। चले दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह किस प्रयोगात्मक तरीके के लिए दिया गया है। तो उसका आंसर है दोस्तों क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज। इसका क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहित्य में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जॉन फॉस, जिनका नाम है, जिनको 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, जिनको यह पुरस्कार आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आर्थिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह उन्हें किस लिए दिया गया है गोल्डीन को? दोस्तों उनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनकी प्रगति के लिए दिया गया है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनकी प्रगति के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्तमान में दोस्तों अभी 2023 के लिए नोबेल शांति अवार्ड नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिन्होंने 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों जॉन बर्डीन, जिनके द्वारा एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है दोस्तों जॉन बर्डीन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अभी जो है 2023 के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनका नाम है दोस्तों कतालिन करिको और ड्रू विसमैन, इन दोनों को अभी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। केमिस्ट्री में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र में दोस्तों केमिस्ट्री में फ्रेडरिक जोलियट, जिनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है, फ्रेडरिक जोलियट। अब बात करते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों जॉन बी गुड इनफ, इनको जो है रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो अभी तक 9 भारतीय को अभी तक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो सत्य, विश्वास और आशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थीम पता होना जरूरी है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है थीम्स भी। तो इस बार की जो थीम्स थी दोस्तों वह थी सत्य, विश्वास और आशा। चले दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने अब तक का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्त है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका देश जिसने अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किए गए थे? तो यह 1968 में शामिल किए गए थे। अभी जो है गोल्डीन को दिया गया है, हमने पढ़ा है अभी, और यह इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जिसको नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जोड़ी को चुनिए जिसे पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी, ये दोनों हैं जोड़ी जिनके द्वारा पहला नोबेल पुरस्कार जीता गया था, हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस जोड़ी को चुनिए जिसने पहला नोबेल पुरस्कार जीता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप सभी को पता है। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो 1901। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको ये पता होना जरूरी है कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि कितनी थी? तो स्वीडिश क्रोनर प्रति नोबेल पुरस्कार 110 मिलियन। यह आपको पता होना चाहिए राशि भी दोस्तों, स्वीडिश क्रोनर प्रति नोबेल पुरस्कार 110 मिलियन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की बेंगलुरु में धमाकेदार शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अभी जो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप है वह कहाँ आयोजित हो रही है? तो वह बेंगलुरु में, और उसमें दोस्तों मणिकांत होबलीधर
जिन्होंने सबसे तेज़ धावक है, इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर की श्रेणी में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अपना रिकॉर्ड बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, मणिकांत होबलीधर जो कि 100 मीटर रेसलर है, जिन्होंने अभी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और भारत के सबसे तेज़ धावक है, और इनको अभी रिकॉर्ड बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज किया गया है। यह जो है इन्होंने ये जो है उपलब्धि बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है उपलब्धि हासिल की है। चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों वह मलेशिया के जोहर में, सुल्तान जोहर कप जो है मलेशिया के जोहर में आयोजित किया जाने वाला है। अब बात करते हैं इसके लिए दोस्तों, यह जो कप है यह हॉकी से संबंधित है। इसके लिए 20 सदस्य वाली भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगा डॉल्फिन को अभी राज्य जलीय जीव किस स्टेट द्वारा घोषित किया गया है? तो वह स्टेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों आप सभी को पता है लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक खेल फील्ड हॉकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किस स्टेट द्वारा घोषित किया गया है? तो वह स्टेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरा युवा भारत की आधिकारिक लॉन्च की तारीख कब है? तो दोस्तों अभी मेरा युवा भारत योजना भी शुरू की गई है। 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम, उस दिन इसकी आधिकारिक लॉन्च किया गया है 31 अक्टूबर 2023। दोस्तों इस योजना के तहत 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, और यह जो है किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सभी को पता है युवा मंत्री हैं अनुराग जी ठाकुर, जिनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये योजना जिसका जो है शुभारंभ अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग जी ठाकुर द्वारा किया गया है। मेरा युवा भारत की आधिकारिक यह योजना, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यह योजना 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए ही। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इग्नू का फुल नाम होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इन्होंने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। अभी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, इग्नू ने अभी किसके साथ समझौता किया है? तो ICAI, यह जो है चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित है, जिनके साथ समझौता किया है। इग्नू के कुलपति, क्वेश्चन इग्नू का बनाया दोस्तों, तो इग्नू के कुलपति आपको पता होना जरूरी है। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं, और ICAI जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इसके अध्यक्ष CA अनिकेत सुनील तलाटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस बुक का विमोचन अभी किसके द्वारा किया गया है? तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन विवेक अग्निहोत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, एनिमेटेड सीरीज क्रश, त्रिश और बाल्टी बाय भारत हैं हम का ट्रेलर अभी लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एनिमेटेड सीरीज क्रश, त्रिश और बाल्टी बाय भारत हैं हम। भारत हैं हम का ट्रेलर अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी सहायता से निर्मित सबसे बड़ी परियोजना का अनावरण अभी किसके द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह जो है चीनी सहायता से निर्मित सबसे बड़ी परियोजना, जो कि 82 किलोमीटर लंबे
पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अभी चीन की सहायता से बांग्लादेश द्वारा किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वह ब्रिज का नाम है पद्म ब्रिज लिंक, रेल लिंक। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हाथ मिला है। तो आपका क्वेश्चन 100% बनता है दोस्तों, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है IOC ने अभी भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो रिलायंस फाउंडेशन के साथ अभी हाथ मिलाया गया है। अभी दोस्तों हम IOC के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। इस समिति का मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1894 फ्रांस, जो कि पेरिस में स्थित फ्रांस का शहर है पेरिस, जहां इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ओलंपिक के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। इसका मुख्यालय लोजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 23 जून 1894 फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महानिदेशक क्रिस्टोफर डी केपर हैं। इसके अलावा इसके संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पीरे डी कुबर्टीन और डी बिकेवास हैं। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। तो ये जो है आपको पता होना जरूरी है कि अभी IOC ने किसके साथ समझौता हाथ मिलाया है? तो रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया गया है। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में करदाताओं के लिए वर्तमान रिफंड सीमा क्या है? तो दोस्तों भारत में करदाताओं के लिए वर्तमान रिफंड सीमा 5,000 रुपये है। ये आपको पता होना जरूरी है कि जो करदाता है उनके लिए वर्तमान रिफंड सीमा कितनी है? तो 5,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि राष्ट्रीय जो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप, तो यह चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कश्मीर फाइल के निर्देशक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये अभी आगे बढ़ चुके हैं। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक दोस्तों विवेक अग्निहोत्री है, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह कश्मीर फाइल के निर्देशक भी हैं और द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक भी हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चनों से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारे डेली वीडियो देखें और शेयर करें। थैंक यू।